जहां एक ओर समूचा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आ चुका है, जिसके चलते पूरे विश्व के साथ भारत में भी लॉकडाउन व्यवस्था लागू है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग इससे बचने के लिए सिर्फ लॉकडाउन का पालन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन में अपने हुनर को बखूबी निखार रहे हैं। आज प्राइम खबर न्यूज के इस स्पेशल एडिशन में हम आपसे एक ऐसी शख्सियत का परिचय कराने जा रहे हैं जिन्हें लॉकडाउन के दौरान पेंटिंग्स बनाने का शौक पैदा हुआ और ये शौक अब इस कदर बढ़ गया कि इन्हें अब अपना भविष्य भी इसी प्रोफेशन में नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की रहने वाली रिया शर्मा की, जो आजकल अपने घर में रहकर लॉकडाउन का पालन तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपने पेंटिंग के हुनर को भी निखार रही हैं। लॉकडाउन के दौरान बीते 3 महीनों में रिया शर्मा ने 25 से 30 बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं। साथ ही साथ रिया शर्मा ने पेंटिंग्स के साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल से घर को सजाने के लिए भी कई सारे रचनात्मक सृजन किए हैं। इन सभी रचनात्मक कार्यों में रिया ने अपने दादाजी से भी सहयोग लिया है। आपको बता दें कि रिया शर्मा के पिता संजीव शर्मा मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश के राज्य संदर्भदाता समूह SRG के सदस्य भी हैं, जो उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं लॉकडाउन में उभरी इस बेमिसाल आर्टिस्ट से, जिनकी खूबसूरत पेंटिंग्स का जादू अलीगढ़ में आजकल सबके सर चढ़कर बोल रहा है। बात करते हैं रिया शर्मा से, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने भीतर छिपे कलाकार को पहचाना और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देशवासियों को संबोधित करते हुए आपदा को अवसर में बदलने की बात कही थी, रिया ने उनके इस कथन को चरितार्थ कर डाला। रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बात करेंगे इनसे। वेलकम रिया, आपका हमारे प्राइम खबर के स्पेशल सेगमेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में कहा था, आपने उसे चरितार्थ कर डाला। क्या कहेंगे कि कैसे विचार आया आपके मन में ये? एक तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस लॉकडाउन के मतलब इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में पूरे कंट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। तो उसी चीज से मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि मतलब मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकती जो वो कर रहे हैं, बट एटलीस्ट मैं अपनी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस कर ही सकती हूँ अपने टैलेंट के जरिए। तो उसी के जरिए मैंने लोगों तक अपनी फीलिंग्स को पहुंचाने की कोशिश की है। और एक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है कि कैसे पॉल्यूशन कम हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था कि मतलब हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमने कुछ दिनों के लिए बाहर जाना बंद किया तो पॉल्यूशन कितना कम हो गया। तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा ही कंट्रीब्यूशन है जो ये पोल्यूशन इतना बढ़ रहा था। Exactly, सही बात है। हाँ, तो जैसे जैसे ये पोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है और अब लॉकडाउन खुल भी चुका है, तो धीरे धीरे फिर से वही सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, फैक्ट्रीज स्टार्ट हो जाएंगी, व्हीकल्स चलने लगेंगे। तो मेरा बस यही मेरी एक गुजारिश है लोगों से कि जैसे अभी हमने देखा कि इतना ज्यादा सुधार आया है हमारी अर्थ की कंडीशन में, एनवायरनमेंट में, तो उसे बना रहने दें। बहुत मुश्किल से अर्थ ने खुद को रिचार्ज किया है, तो उसे फिर से डिस्चार्ज करने की कोशिश ना करें। वेल, बहुत अच्छी बात आपने सोची। आपने बताया कि एक्सप्रेशंस जो हैं वही पेंटिंग्स में मैं उतारने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, पेंटिंग्स के विषय को अगर और थोड़ा सा हम ब्रॉड करें तो और किन किन विषयों के ऊपर आप अपने पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं? पेंटिंग्स अभी तो हाल फिलहाल में मैंने 2-3 कॉम्पिटिशन्स, आर्ट कॉन्टेस्ट जो हो रहे थे उनमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें एक तो ये लॉकडाउन की सिचुएशन को मैंने एक पेंटिंग में बताया है, और जो दूसरी पेंटिंग मैंने बनाई थी वो थी डिजिटलाइजेशन के ऊपर। उसमें उसका थीम था बायोडाइवर्सिटी इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो उसमें हमने ये दिखाया है कि लॉकडाउन में ठीक है एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ा, पोल्यूशन कम हुआ, ठीक है, बट इसका एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज हुआ है कि मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है आज के एरा में। हाँ। हाँ, तो
उस पेंटिंग के जरिए मैंने ये दिखाया कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, हम सब सारा काम ऑनलाइन करने लगे हैं। तो रियल सोशल लाइफ कहीं कहीं ना कहीं वो मर रही है, खत्म हो रही हाँ, है। एग्जैक्टली, सोशल लाइफ भी खत्म हो रही है और फिर ये रेडिएशंस वगैरह जो निकल रहे हैं, काफी सारा नुकसान हो रहा है इसकी वजह हाँ, से। ये एक ये एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से भी गलत है। बिल्कुल हाँ। रियाज, सही कहा आपने। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं और जानना चाहूंगा कि ये आर्किटेक्ट का फील्ड क्यों जी। चुना? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट? आर्किटेक्चर मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक तो मैंने साइंस स्ट्रीम चूज किया था अपने 10th क्लास में, तो फिर उसके बाद मुझे ज्यादा ऑप्शंस के बारे में जानकारी थी नहीं, तो मुझे लगता था ना कि अब तो मुझे बीटेक ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। फिर उसके बाद एक दिन पापा ने मुझे आर्किटेक्चर के बारे में बताया कि आर्किटेक्चर एक कोर्स है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और देखो इसे क्या है ये। फिर धीरे धीरे मैंने इसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मुझे काफी पसंद आया क्योंकि जो मैंने इसमें देखा ना वो ये था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप अपनी मर्जी से अपनी क्रिएटिविटी लोगों के सामने दिखा सकते हैं। कोई एक्सपेंशन ऑफ क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इमेजिनेशन है, वो आप लोगों के सामने ला सकते हो। और इसके जरिए जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्मार्ट सिटी का, उसमें भी मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगी आगे चलकर। जी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने बताया कि ये एक ब्रॉड एरिया है वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इनटू रियलिटी। तो ये जब आप ये आर्किटेक्चर कोर्स कर रहे हो, तो इसमें मैं जानना चाहूंगा कि आपके जो फैमिली में या जो सोशल जो कनेक्शंस हैं आपके, सबसे ज्यादा किसने हेल्प किया और कहाँ से इंस्पिरेशंस मिली, इन चीजों के बारे में ही जानना चाहेंगे आपसे हम। अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड आर्किटेक्चर से कोई भी कनेक्टेड नहीं है मेरे फैमिली बैकग्राउंड में। तभी मैंने पूछा कि मतलब आई एम द फर्स्ट पर्सन परस्यूइंग आर्किटेक्चर। तो बस एक चीज होती है ना, इंस्पिरेशन मिलती है हमें हर जगह से, और बस अपने फैमिली बैकग्राउंड को मैंने देखा है, सब लोग हर चीज में मतलब हमेशा से मतलब स्कूल टाइम में टॉपर, कॉलेज टाइम में टॉपर, और फिर अपने जॉब में भी सब लोग एकदम परफेक्ट हैं। पापा हैं, दादाजी हुए, चाचू हैं, सब लोग हर फील्ड में मतलब बेस्ट, अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो वहीं से मुझे बस ये इंस्पिरेशन मिलती रही कि जब मैंने आर्किटेक्चर चूज किया ही है तो फिर मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ इसमें। गुड। वेल, एक चीज और ये कि मैंने सुना है, दीवारों के भी कान होते हैं और राज खुलने में देर नहीं लगती है। प्रधानमंत्री जी का भी पोर्ट्रेट आप तैयार कर रहे हो? हाँ, मैंने अभी मतलब मैंने पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। So how this idea came into your mind? जैसे अब नरेंद्र मोदी जी को कौन नहीं जानता, और फिर उनका इतना बड़ा योगदान रहा है इस लॉकडाउन को संभालने में, इस कंट्री की सिचुएशन को हैंडल करने में, तो ऑब्वियसली मैं उनको ये पोर्ट्रेट जरूर ट्विटर के माध्यम से अपना पोर्ट्रेट एक तरीके से गिफ्ट देना चाहूंगी, या फिर बस अपनी तरफ से उन्हें थैंक्स बोलना चाहूंगी। हाँ, ये एक जो है वैश्विक महामारी जो कोविड-19 है, इसमें जो इतनी जिम्मेदारी से सरकार ने काम किया, उसके लिए एक तरह से थैंकफुल नोट होगा प्रधानमंत्री जी के लिए आपकी तरफ से। बात कोविड-19 की चली, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कोविड-19 के बारे में जनता से या आपके पर्सनल क्या व्यूज हैं, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा। कोविड-19 पर बाकी तो सब लोग सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, WHO सब लोग वैक्सीन बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, पर अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका है, फिर से क्राउड बढ़ेगा और मुझे डर लगता है कि कहीं फिर से केसेस और ज्यादा न बढ़ने लगे। हाँ, आशंका बहुत ज्यादा है इसकी। हाँ, तो बस लोगों से यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को लेके चलें वो लोग, और सैनिटाइजेशन और फेस मास्क ये सब यूज करते रहे। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना चला गया है, बस बिल्कुल सही बात है। बस ये है कि हम किसी भी वजह से जीना नहीं छोड़ सकते। हमें अपनी लाइफ में, अब कोरोना हमारी लाइफ में इंक्लूडेड हो चुका है, हमें उसके साथ जीना सीखना होगा कुछ टाइम के लिए। सही। अच्छा, एक सवाल और भी आ रहा है मेरे जहन में, बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आप पेंटिंग्स के अलावा क्या क्या करते हैं? पेंटिंग्स के अलावा
पेंटिंग्स के अलावा मुझे डांस करना काफी पसंद है। गुड। और कौन फेवरेट डांसर कौन है आपका? किसको ज्यादा पसंद करते हैं? किसके स्टेप्स देख के एक कॉपी? फेवरेट डांसर मुझे माधुरी दीक्षित जी का काफी अच्छा लगता है, डांस मुझे उनका। तो मैं उन्हीं के कुछ स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश करती हूँ और उन्हीं के सॉन्ग्स पे डांस प्रैक्टिस भी करती ही रहती हूँ। चलिए, फाइनली एक सवाल और पूछेंगे कि आइडियल कौन है आपके? हु इज योर आइडियल एक्चुअली? आइडियल ऑब्वियसली मेरे पापा है। मतलब अभी उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है मिशन प्रेरणा लेकर, बहुत ही अच्छे से वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इंडिया की एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ ना कि मैं भी उन्हीं की तरह बस मेहनत करती रहूँ अपने फील्ड में और आगे चल के इस कंट्री को अच्छे से सपोर्ट कर पाऊँ जितना मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से। गुड। आपने बताया कि आपके पापा मिशन प्रेरणा में काम कर रहे हैं और एजुकेशन को सुधारने के ऊपर बड़ी बातें होती हैं। शिक्षा प्रणाली पे बहुत सारे प्रश्न भी लगते हैं, कहीं कहीं प्रशंसा भी होती है। अच्छा, मैं आपके नजरिए में जानना चाहूंगा कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, कि कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है एजुकेशन डिपार्टमेंट में? सुधार की गुंजाइश, जब मैंने पापा के इस प्रोजेक्ट को देखा, मतलब मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ऐसे घर में जब वो काम कर रहे होते हैं तो मैंने देखा है उनका जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली इस चीज को लेकर है ना कि हमें बच्चे के मार्क्स पर, उसके एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है। बच्चे को कितनी नॉलेज है, उसको कितनी चीजें आती हैं, उस पर फोकस करना है। और यही चीज मुझे लगती है ना कि इसी चीज में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी भी आप देखोगे बस एग्जाम्स दो, जल्दी से मार्क्स लेकर आओ, फिर आगे मतलब आगे बढ़ते जाओ बस एग्जाम्स लेकर, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे आगे चल के, ठीक है एग्जाम्स देके हम आगे तो बढ़ गए, पर कहीं ना उससे टैलेंट छिपा रह जाता है और क्राउड बढ़ता जाता है। तो हमें टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, ना कि क्राउड की। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज आवर स्किल्स कि वेयर शुड वी पुट आवर एफर्ट्स, हमें कहाँ पर किस दिशा में चलना है ये हमें मालूम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम सवालों पे आपने बहुत अच्छे से जवाब भी दिए और जो गंभीर मुद्दे थे देश और दुनिया के, उनके ऊपर आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। हम आपके स्पेशली प्राइम खबर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वेरी वेरी ग्रेट फ्यूचर है। थैंक यू सर। थैंक यू।